मॉइस्चर क्या होता है एंड इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, तो चलिए देखते हैं। तो सी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर कंटेंट, दीज आर ऑल इंटररिलेटेड फैक्टर्स। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। अब जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर इट्स अ वेरी इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस एंड ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में, इवन प्रेशर कंडीशन डिटरमाइन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। बहुत सारे वी आर हैविंग डिफरेंट वेज आउट देयर टू मेजर द वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, यू हैव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर कि जिससे आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी, विल देयर बी रेन और नॉट। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ मॉइस्चर इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि कहीं पे बारिश होगी या नहीं होगी, विल यू हैव रेनफॉल और नॉट, ये किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेगा? ये प्रीडोमिनेंटली आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा एंड प्लस द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। क्यों? चलिए पढ़ते हैं। If I talk about the relative humidity का formula है, it is expressed in percentage. So what is relative humidity? So relative humidity is expressed as the amount of moisture, कि हवा में मॉइस्चर कितना है अपॉन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, अपॉन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर पॉकेट। ओके, जो हम लोग एयर पॉकेट कंसिडरेशन में ले रहे हैं उसकी बेसिकली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100%। तो व्हाट विल रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिव यू बेसिकली अ हिंट, कि आपको ये हिंट देगा कि आपका परसेंटेज सैचुरेशन कितना है हवा का। लेट्स से कि आपका अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो कम है एंड हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या बारिश होगी? सिंपली यू विल नॉट हैव रेनफॉल। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इक्वेटोरियल एरियाज में रेनफॉल होगा या नहीं होगा, तो आपको देखना क्या है कि सर वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन्स कह देंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे रेनफॉल की कंडीशंस मिट हो जाती है और हैविंग वेरी इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन। तो आपको वहाँ पे हवा पहले से सैचुरेटेड मिल रही है प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो विल डेफिनेटली हैव रेनफॉल। तो लेट अस हैव अ कंपैरिजन। सर आप लाइव एग्जांपल्स लेके पढ़ाइए। चलिए लाइव एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस नाउ गो टू द वेदर ऑफ सिंगापुर। तो अभी लाइव लेक्चर चल रहा है, तो मैं अभी आपको सिंगापुर का वेदर लेते हैं, बिकॉज सिंगापुर जो है ये ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे ऊपर ही आता है। इफ आई टॉक अबाउट सिंगापुर वेदर, ओके, तो अगर मैं अभी प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो ध्यान में देखिएगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है, ऑलमोस्ट इट्स 70%। सिंगापुर इज वेरी नियर टू द इक्वेटर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कंडीशंस कैसे दिख रही है, यू आर हैविंग ऑल क्लाउडी कंडीशन। अब जैसे आप फ्राइडे चले जाएंगे तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, तो जैसे ही आपकी